बीच में फोन आ गया, इसलिए मैं वर्ण और सबसे क्षमा चाहता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। त्रिकाल संबंधी 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधाराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य हम सबके आराध्य पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हरिका माता जी के चरणों में वंदामी, शुल्लक जी शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छा में। युग निर्माता भगवान ऋषभदेव आदि युग की सभ्यता संस्कृति से संबंधित जारी ये वेबिनार। आज के इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण के लिए मैं सर्वप्रथम संघस्थ पूज्य और मुनि श्री सुविके सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करता हूँ। मुनि श्री अपना मधुर कंठ से आचार्य श्री द्वारा रचित हजारों कविताओं में से कविता का मंगलाचरण करके स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की प्रिय प्रतिभागी जन, आचार्य भगवंत ने कल ही यानी परसों रात्रि 9:24 पे एक कविता सृजित की जिसका शीर्षक है भगवान वर्धमान से शिक्षा मिले पतित से पावन बनना। हीयमान से वर्धमान बनने हेतु श्रेष्ठ उदाहरण वर्धमान भगवान। हे वर्धमान तव उत्थान पतन जिससे मिले शिक्षा विभिन्न भाव से भाग्य का होता निर्माण भव्य ही बनते कैसे भगवान। हे वर्धमान तव उत्थान पतन चतुर्थ काल के आद्य तीर्थंकर भरत हुए उनके पुत्र चक्रधर उनके ज्येष्ठ पुत्र हुए मारीचि कुमार। भील का जीव स्वर्ग से च्युत होकर हे वर्धमान तव उत्थान पतन। ऋषभ देव की दीक्षा के समय मरीचि भी बना गुरु भक्ति से श्रमण किंतु ज्ञान वैराग्य से था शून्य जिससे भ्रष्ट हो बना परिव्राजक। मान कषाय से हो मदमस्त प्रसिद्धि हेतु चलाया नाना मिथ्या मत जिससे संसार में भ्रम असंख्यात काल सिंह बना मरीचि नरक से आकर। एक समय में वह बर शेर हरिण को खा रहा था क्रूर। आकाश में विहार कर रहे मुनिवर अजितंजय अमित गुण ऋषिवर। तीर्थंकर के वचनों का स्मरण कर दयावश आकाश से उतरे शिला पर सिंह को संबोधन किया जोर से जिससे सिंह अश्रु बहा क्या है नेत्रों से। ऋषिवर बोले सुनो हे भव्यवर 10वें भाव में बनोगे तीर्थंकर। श्रीधर तीर्थंकर से सुना ये वचन यह सुनकर सिंह बना विनयवान। भक्ति से बार बार प्रदक्षिणा देकर बार बार प्रणाम किया नम्र होकर। तत्वार्थ श्रद्धा युक्त बना श्रावक
संन्यास मरण से बना सिंह केतु दे। हे वर्धमान तब उत्थान पतन, सिंह केतु से बने राजा कनकोज्वल, मुनि बनकर बने सप्तम स्वर्ग के देव। स्वर्ग से आकर बने राजा हरिसेन, मुनि बनकर बने महाशुक्र में देव। स्वर्ग से आकर बने प्रिय मित्र चक्री, साधु बनकर गए सहस्रार स्वर्ग। स्वर्ग से च्युत हो बने राजानंद, मुनि बनकर बांधे तीर्थंकर कर्म। समाधि अनंतर गए अच्युत स्वर्ग, स्वर्ग से आकर बने वर्धमान तीर्थंकर। पंच कल्याणक युक्त बने सिद्धेश्वर, शुद्ध बुद्ध आनंद शिव त्रैलोकेश्वर। आपसे मुझे मिले शिक्षा प्रेरणा, आत्मशक्ति की हो कल्पना। मैं भी बन सकता हूँ पतित पावन, वंदे तदुर्लभ कनक कलश। हे वर्धमान तव उत्थान पतन, जिससे मिले शिक्षा विभिन्न। भाव से भाग्य का होता निर्माण, भव्य ही बनते कैसे भगवान। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। आप पोता शिष्य हो आचार्य श्री के? आप पोता शिष्य हो आचार्य श्री के? ये क्या नाम, विनिश्चय सागर बोल रहे? विराट सागर के शिष्य। हाँ, विराट सागर जी के जो भी शिष्य हो पोते हैं गुरुदेव। मैं बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। वासु वर्ण हाँ मतलब कोई है क्या वहाँ विशेष? अभी क्या हुआ? अभी कोई है क्या, कोई अतिथि है क्या वहाँ पे? नहीं, वो तो ऋषभ जी के पास वीडियो कॉल आया था मुनिश्री का। अब हम समस्त श्रोता पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में, पावन चरणों में हम अविनाशी नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, आपके इस कल्याणकारी अमृत देशना से हम सबको युग निर्माता भगवान ऋषभ देव के महान स्वाध्याय से लाभान्वित करे भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ मधु मधु जी भगवान। मधु। हाँ जी भगवान। दीपिका बोले थे गुरुदेव, मैं कल सारांश बोलूंगा। हाँ। और मैं कल परसों बताया था यदि महावीर जी अभी दिखाई दे रहे थे, हाँ महावीर जी आज बोलना चाहे तो बोल देंगे, और दीपिका कल बोलेगी, वो खुद बोल रही थी। जी गुरुदेव, समय के हिसाब से, अनुकूलता के हिसाब से गुरुदेव रोज एक एक अगर बोलना चाहे गुरुदेव तो प्रवचन के बाद एक एक व्यक्ति, एक एक सदस्य को मिलेगा। तो कल दीपिका मासी, आज के प्रवचन का सार दीपिका मासी कल बोलेंगी, उन्होंने मुझे सूचित किया है गुरुदेव। तो मैं आपसे भी उसकी आज्ञा चाहता हूँ। ठीक है। और महावीर जी अभी दिखाई दे रहे थे, महावीर जी बोलना चाहे तो आज का वो बोल सकते हैं। जी जी बाबू। छोटा वाले नहीं तो, और जो नहीं होंगे दूसरे जो बोलना चाहे थे बोल सकते हैं। गुरुदेव, मेरा ये निवेदन है कि अन्य कोई भी नहीं हो तब महावीर जी तो जारी ही रखे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ वो तो हमारे पुराने भक्त में है, 2829 वर्ष, 27-28-29 वर्ष से। तो बोल रहा महावीर जी को बोल देना। हाँ, गुरुदेव की आज्ञा से सभी श्रोताओं को मैं सूचित करता हूँ कि यदि गुरुदेव के प्रवचन का सार कोई दूसरे दिन उस पे कोई उस सार को बोलना चाहता है तो पहले दिन मुझे सूचित कर दे। यदि कोई सूचना नहीं हो तो हमारे गुरुदेव के जो विद्वान शिष्य है कोटा से महावीर जी, जो गुरुदेव को प्रवचन को नियमित रूप से लिपिबद्ध करते हैं और उसका बहुत ही सुंदरता से सार भी प्रस्तुत करते हैं। तो मैं यहाँ, गुरुदेव ने भी हमें आज्ञा दी है कि जिस दिन कोई भी यदि नहीं हो तो महावीर जी नियमित रूप से इस सार को प्रस्तुत करेंगे, और गुरुदेव से हम इस विषय में आज्ञा चाहते हैं। नमस्ते गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः,
ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी तक भगवान ऋषभदेव के बारे में जो वर्णन हुआ, जन्म से लेकर के राजा बने, राज्यानुशासन की व्यवस्था की, ये सब टोटल आजीविका है। इसको धर्म एकदम नहीं मानना, क्योंकि ये सब गड़बड़ झाला करते हैं, समझ नहीं आता है, विश्लेषण नहीं करते हैं। परंतु भले मैं प्रथमानुयोग के माध्यम से ये वर्णन कर रहा हूं, परंतु कर्णानुयोग के अनुसार मैं उसका गणित करके बताता हूं। भले ये सामान्य शास्त्र में, सामान्य प्रवचन में ये विषय नहीं आता है, सामान्य साधु संत विद्वान इतनी सूक्ष्मता से जानते नहीं, बोलते नहीं है, तथापि ये जानना आप लोग के लिए अति अनिवार्य है। कल भी संक्षेप में बताया था, पुनः जो नए विद्यार्थी है उन्हीं के लिए बता रहा हूं। दो कल्याण से युक्त होने के बाद भी, हाँ महावीर जी दिखाई दे रहे हैं अभी? महावीर जी सुनाई दे रहे हैं महावीर जी को? हाँ महावीर जी मैं कल परसों बोला था, परंतु आप दिखाई नहीं दिए थे। अभी दिखाई दिए, परसों थोड़ा दिखाई दिए थे। मैं बाहर था, बाहर गया हुआ था गुरुदेव। हाँ, कोटरा से बाहर था गुरुदेव। अच्छा हाँ, तो इसीलिए हाँ आज दीपिका बोली गुरुदेव मैं कल बोलूंगी, तो आज आप बोलना, और जब कोई नहीं बोलता हो उस दिन आपको बोलना है। अभी मधु ने अभी अनाउंस किया था जी गुरुदेव, और जो बोलना चाहेंगे वो भी पहले बोल लेना। सबके लिए यहाँ समान आदर, समान स्वागत, समान अधिकार। तो कल जो वर्णन में किया था, उसके पहले भले तीर्थंकर तद्भव मोक्षगामी थे, दो कल्याण से युक्त हो गए थे और व्रती हो गए थे, तथापि वहां तक क्षुल्लक इल्लक तक का उत्तम श्रावक है। इल्लक तक ये भी जानना चाहिए, क्षुल्लक इल्लक तक। ये सब मैं जो बार बार जिस अनुयोग के अति प्रशंसा करता हूं, वह कर्णानुयोग से ज्ञात होता है। तो कल जो मैंने वर्णन किया, वहां तक माने क्षुल्लक इल्लक तक सदग्रस्त होते हैं। इसके बाद श्रमण बनते हैं। तो अभी कल से जो चल रहा है, कल तो केवल प्रस्तावना चली, अभी और इस विषय को मैं विस्तार से बताऊंगा। क्यों? एक तो स्वयं मैं इन भावना से भावित हूं बाल्यकाल से, और उसमें जो आनंद, मुझे तृप्ति, संतुष्टि मिलती है। और अभी 6 वर्ष से और विषय के जब से ये वेबिनार सुन करके 10-20 हजार बार बोल दिए, रोज सैकड़ों बार बोलते हैं, गुरुदेव अभी जो आनंद आ रहा है हमारे जीवन में कभी नहीं आया था, कभी नहीं। भले विवाह हुआ, भले धन कमाए, भले बाहर गए, भ्रमण में गए, विधान, पंच कल्याण, तीर्थ यात्रा, उपवास, परंतु अभी जो आनंद आ रहा है कभी हमने अनुभव ही नहीं किया था। क्योंकि आपको जो आत्मा को केंद्र करके ज्ञान वैराग्य से युक्त व्यापक दृष्टि से बता रहे हो, आनंद आ रहा है। केवल बड़े बूढ़े नहीं, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो भी रोज पता है। इसलिए आप लोग के आनंद के वृद्धि के लिए, ज्ञान वैराग्य वृद्धि के लिए, नवीन ज्ञान देने के लिए ये बता रहा हूं। और अभी कई हजार बार बोल दिए गुरुदेव, हमें ना स्वयं को व्यक्तिगत कोई शास्त्र पढ़ते हुए कोई ज्ञान हुआ,
ना कोई पंचकर्ण विधान में तीर्थयात्रा में हुआ, ना हमें कोई गुरु ने अभी तक बताया। 1-2 हजार नहीं, कई हजार बार। इसलिए जो परम ज्ञान, अमृत ज्ञान, जिससे आप समस्त शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दुख और 84 लाख और चतुर्गति के समस्त दुख दूर करके जो चक्रवर्ती के चक्रवर्ती, इंद्र के भी इंद्र बन सकते हो, वो विषय तो इसमें रोज बताता हूं, परंतु अभी ऋषभदेव भगवान के जीवन के माध्यम से बताने के कारण आप लोग को ज्यादा समझ आ रहा है। मैं अभी उत्तर पुराण भी पढ़ा रहा हूं, आज भी सुन करके, जो अभी कविता में भी आप लोग को सुने, महावीर का जीव कैसे नरक में गया, फिर शेर बना, कैसे हरण को पकड़े खा रहा था, और 2 चाणक्य मुनि आकर के किस प्रकार संबोधन किए। आज ये विषय मैं उस समय ज्यादा नहीं बताया, मैं बता दिया क्योंकि मध्याह्न बताऊंगा और आप लोग को पहले बताया, इसलिए सब बहुत प्रसन्न हुए। केवल उसमें हरिण का मांस खाना, नरक जाना, ये पाप और पापी का वर्णन था। और भक्त से बोले, गुरुदेव आज मुझे तो आनंद आया, पूरा जीवन में कभी नहीं आया था। अरे आएगा, कैसे आएगा? क्या संसार में आनंद आ जाएगा? तुम तो सामान्य लोग हो, चक्रवर्ती को भी आनंद आ जाता है क्या? अरे अभी मैं बताऊंगा, तीर्थंकर को भी नहीं आता, दो कल्याण से युक्त, और स्वर्ग के देव जिसके किंकर, और स्वर्ग से जो भोजन और अलंकार आता है, और वो स्वयं राजा महाराज चक्रवर्ती होते हुए भी उनको आनंद नहीं आ सकता है, तो तुम लोग को कौन से मेले मूले के खेत हो? तुम कौन सा चक्रवर्ती हो? कौन सा सलाह का पुरुष हो? कौन से ख्याय के समय दृष्टि हो? कौन से ज्ञान वैराग्य से युक्त हो? इसलिए जो मैं पहले बताया था, अनेक बार बताया हूं, इस वेबिनार में भी 1000 बार बताया, परंतु मैं ऋषभ देव को केंद्र करके और आप लोग को केंद्र करके और मुझे केंद्र करके मैंने त्रिकोण से बनाऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को बहुत आनंद आ रहा है कि ऐसा आनंद गुरुदेव कभी हमने नहीं। मजा आया था, शादी में मजा आया था, फैसने बेचने में मजा आया, लड़ाई झगड़ा में, दूसरे की चुगली करने में, निंदा करने में मजा तो आया था, परंतु संक्लेश हुआ, दुख हुआ, ताप हुआ, पश्चाताप हुआ। ये वेबिनार में बैठे हुए, यहाँ भी बैठे, यहाँ भी 2-3 फीट दूर पर बैठे यहाँ, और वेबिनार भी यहाँ सब बैठा है। तो इसलिए आप लोग के आनंद के वृद्धि के लिए, और यहां तक मानसिक रोग तो सब दूर हो रहा है, और रोज बताए शारीरिक रोग भी दूर हो रहा है। यहां भी स्क्रीन पर बैठे हुए, ये प्रमीला दिखाई दे रही है, दीपिका दिखाई दे रही है, टीना नहीं दिखाई दे रही है, बहुत अनेक ने बताया गुरुदेव, जो हमारे शारीरिक रोग को भी हम हॉस्पिटल में गए, कहां कहां गए, इतना खर्च कर लिया, हमारे मानसिक रोग भी नहीं दूर हुआ था। अरे कैसे दूर हो जाएगा? आत्मा में तो अनंत सुख है, हाँ, और वो आत्मा से तुम लोग कटे हुए थे, तो कहां से आएगा? तुम्हारे घर में भले टीवी हो, मोबाइल हो, हीटर हो, कूलर हो, सब है, परंतु विद्युत ही सप्लाई नहीं है। हाँ, क्या करोगे? डिब्बे डिब्बे, गोले डिब्बे। तो तुम्हारे शरीर तो गोले डिब्बे, और आत्मा है ऊर्जा,
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का अखंड पिंड, और तुम लोग को स्वयं स्वयं को ही काट कर फेंक दिए थे, स्वयं को नहीं जोड़ पा रहे थे। अब लोग जैसे 30-40 हजार बार बोल दिए, हम शरीर को ही आत्मा मानते थे, जो कुछ करते थे सत्ता संपत्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, शादी के लिए, पढ़ाई के लिए। यही विषय आज भी आया था। निदान करते ही कैसे महावीर भगवान का जीव भले अर्धचक्र बन गया, फिर नरक गया, फिर शेर बना, फिर शेर बना, दूसरा बार जो शेर बना, आज सुबह वहां तक आया। वो प्रकरण को भी यहां जोड़ूंगा, आप लोग को जोड़ूंगा, बताऊंगा। क्यों बता रहा हूं ऐसे सामान्य विषय? भले आप लोग को पूजा में, आरती में, 12 भावना में पढ़ते हो, परंतु आप लोग कहीं जो 30-40 हजार बार बोल दिए, हम ये शाब्दिक भी नहीं समझते थे, भाषागत भी नहीं समझते थे, और स्वयं को तो जोड़े ही नहीं कभी। ये तो कोई रावण के लिए, कोई कंस के लिए, कोई राम के लिए, कोई सीता के लिए, दूसरों के लिए, हम थोड़े हैं। ये सब जो आप लोग को बताओ वही मैं बता रहा हूं। तुम लोग को सुन भी रहो, हंस भी रहो, पश्चाताप करो। और बोले गुरुदेव बहुत रोना आता है रोज, बोले कि रोना ही चाहिए। स्वयं तीर्थंकर रो रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा। स्वयं तीर्थंकर रो है, मैं कई ग्रंथों से संस्कृत प्राकृत से बताने वाला हूं। और यदि तुम लोग को रोएगा नहीं, पश्चाताप नहीं करते, तो मेरा कोई जो पूर्व उपार्जित कर्म नष्ट नहीं होगा, आत्मा विशुद्ध नहीं होगी। साधु भी दो बार, साधु भी दो बार प्रतिक्रमण करते हैं। हा दुष्ट कयम, हा दुष्ट चिंत्यम, भाष्यम च हा दुष्टम, अंतो अंतो डज्जमी पक्षुता वेणबंधुत्व। साधु भी स्वयं को धिक्कारते हैं दो बार। फिर अष्टमी, चतुर्दशी, 4 महीना में, वर्ष में, उत्तमार्थ में। और आज सब बता रहे थे कि गुरुदेव हम तो कभी दुखी, इसको लेकर दुखी होते ही नहीं थे। भले दुख संतप्त रहते थे, टेंशन, संक्लेश, परंतु स्वयं के दोष के ऊपर हमने कभी दुखी नहीं हुआ। आज लास्ट में दीपिका बोली थी, और उसके पहले सब बोले थे, अन्य भी बोले, यहाँ दिखाई दे रहे दीपिका, और सब यहाँ बोले, ये सब ये टीना, ये सब बैठे सब। वो बोले ठीक है, आप लोग अपना बुमराम अस्त्र मुझे देते जाओ, फिर मैं प्रवचन में वो बुमराम अस्त्र तुम लोग को ऊपर छोड़ के तुम्हारा पाप दूर करूंगा। देखो कल मैं बताया था आदि पुराण से, आज मैं आदि पुराण कल्याण आलोचना तिल्लोपन्नति गौतम गणधर कृत प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से बताऊंगा। पहले भी कई प्रकरण बताया, तुम यदि स्वयं के लिए एक बार मरोगे, अजर अमर बन जाओगे। तुम स्वयं के लिए पश्चाताप करोगे, दुखी होगे, अनंत सुख प्राप्त करोगे। वो विषय में अभी श्लोक गाथा से, सैकड़ों श्लोक गाथा में बताऊंगा, 1-2 नहीं, 10-20 नहीं। हाँ, यदि आप लोग बोले कुछ तो वहां समझ आ गया, स्टॉप कर लूंगा एक ही गाथा में, एक ही श्लोक में, अब स्टॉप कर लूंगा, नहीं बोलूंगा। तो कल जो बताया था उसी को ही मैं श्लोक सहित बोलूंगा। भले इस संबंधी मेरी कई किताबें हैं, सैकड़ों कविताएं हैं। अभी भी एक कविता है, कम से कम 1-1.5 हजार तो कविता इसी संबंधी होगी कम से कम। ये तो एकदम बाई हार्ट है, नहीं बाई सोल है। तथापि जो आप लोग के विपरीत धारणाएं थी, उन धारणा को तोड़ने के लिए, जलाने के लिए, भस्म करने के लिए मैं गाथा, सूत्र और श्लोक रूपी अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र चला रहा हूं। देखो स्वयं
तीर्थंकर जो अभी तक बता दिया, वो तीर्थंकर भी को भी जब कल मैं बताया था, इन सब दुर्घटनाएं होती है, पापात्मक घटना को देखते हैं, तब वैराग्य होता है। फिर दूसरों को धिक्कारते नहीं, दूसरों को आदेश निर्देश सुधार करना कुछ नहीं करते, स्वयं को धिक्कारना प्रारंभ करते। किसको? स्वयं को, माने तीर्थंकर स्वयं को करते। ऐसे जब तक आप स्वयं को धिक्कारोगे नहीं ना, हाँ, दूसरों को कष्ट देने के लिए या किसी प्रकार शारीरिक मानसिक पारिवारिक कष्ट संताप होता है, उस समय दुखी होता है, वो तो आर्तरौद्र ध्यान है, उसमें कर्म बनता है, इससे कर्म नष्ट होते हैं। पश्चाताप आता फलच्युति, पश्चाताप से वो कर्म नष्ट होते हैं। ये विषय भी आप लोगों को बहुत बार बता दिया, तो मैं अभी कुछ श्लोक सहित गाथा सहित बताऊंगा। स्वयं तीर्थंकर भगवान क्या स्वयं को धिक्कारते हैं, पहले तिल्लोक पंडित से, फिर अन्य अन्य ग्रंथों से बताता हूं, क्योंकि मैं कल तिल्लोक पंडित का नाम बार बार लिया था, इसलिए तिल्लोक पंडित के चौथा महाधिकारो, चतुर्थ महाधिकार के 619 नंबर गाथा से बताया। और ऐसे भावना युक्त एक सम्य दृष्टि भी बहुत ही कम कर्म बनता है, जिसको बोलते हैं जलते भिन्न तमः। आज सुबह ही आया था, जो अर्ध चक्रवर्ती था महावीर भगवान का जी, वो भोग भोगने में और परिग्रह में और आरंभ इतना मस्त हुआ, वो मर करके सप्तम नरक, कहा सप्तम नरक। और आप लोग को पहले बताए, परंतु आज भी पहले पहले साधु माता जी कोई जोड़ नहीं पाए, फिर फटका लगाए तो फिर बाद में जोड़ पाए। और वही से जो महावीर भगवान का जी पहले अर्धचक्र था, सप्तम नरक की जाकर फिर जो शेर बन करके जब हरिण को पकड़े खा रहा था, अभी मेरे सामने ही वो शास्त्र है और वो श्लोक है, वो भी मैं बताता, क्योंकि मैंने अनुभव किया। आप लोग को बिना उदाहरण लगभग कुछ भी समझ नहीं पाते, जोड़ नहीं पाते, कोई भी नहीं। इसलिए मुझे इतना छोटे छोटे उदाहरण देना पड़ता है, अति छोटा छोटा अति। तो अभी वो कई विषय को एक साथ जोड़ता हूं, एक साथ जोड़ कर बता रहा हूं, क्योंकि हर विषय केवल दो पहलू नहीं, चट्टा बट्टा नहीं, जैसे आप लोग बोल देते चट्टा बट्टा नहीं, नहीं चट्टा बट्टा नहीं, अनंत कारण से एक कार्य होता है। पहले विज्ञान तक आइंस्टीन के पहले नहीं जानते थे, अभी भी आइंस्टीन से लेकर अभी भी पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक जैन धर्म के जो अनेकांत सिद्धांत को पूर्ण तो कोई नहीं जानता। मैं अभी एक बताता, आज सुबह को मैं सुबह यही पुराने चला था, तो मैं साधुओं को बोला नहीं, मैं अभी आप लोग को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं मध्याह्न में विषय बताऊंगा। इसलिए साधु को जो मैं वचन दिया वो भी मैं बता देता हूं, और आपके साथ सुनो, मैं श्लोक पढ़कर बताता हूं। दिव्यम सर्वरसम भोज्यम रसनेन्द्रिय तर्पणम स्वर्धमान भुक्तः प्राक्तु धात्र मृत साधने। और क्या बता रहे हैं, सुन लो। राज्य लक्ष्मी चिरम भुक्ता अतृप्त तृप्ता भोगाकांक्षया मृत्वा सप्तमी पृथ्वी बहुआरंभ परिग्रह। ये महावीर भगवान का जीव है, दूसरों का नहीं बोल रहा हूं, अभी तीर्थंकर का उदाहरण दो। अभी कई विषय चला, मैं अब ये किताब का सृजन कर रहा हूं, पापी से पावन बनने के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तीर्थंकर।
देखो ये महावीर भगवान का जी 12वां भव में, महावीर बनने के पहले 12वां भव में, 12वां भव में क्या थे, पूरा कथा कहानी तो आप लोग को सुन लेना, जान लेना। वो त्रिखंड अधिपति महावीर का जी राज्य लक्ष्मी चीर भुक्त, राज्य लक्ष्मी को चीर भोग करके, लाखों वर्ष भोग करने के बाद और हजारों स्त्रियां और लाखों परिवार के लोग, राज्य लक्ष्मी चीरम भुक्ता अतृप्त, अतृप्त ही रहे। देखो अभी आगे सब जोड़ने के बाद समझ में आएगा, क्योंकि आज साधु माता जी में जोड़ नहीं पाए, फिर में डाटा, फिर बाद में जोड़ पाए। भोगाकांक्षा, भोग आकांक्षा से मर करके कहा गया, सप्तम नरक, किसके कारण, बहुआरंभ परिग्रह। और एक दो श्लोक बोल देता हूं, यही तीर्थंकर चिंतन करते हैं, हर ग्रंथ में, सैकड़ों ग्रंथ में ऐसे वर्णन है। आप लोग को भी पढ़े होंगे, परंतु आप लोग को बता दिए, कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी याद नहीं आया, साधु साधु बता दिया। और वो कहा गया सप्तम, फिर वहां से निकल के क्या हुआ देखो, हिंदी में पढ़ लेता हूं। उस त्रिपुष्ट ने चीर काल तक, त्रिपुष्ट कौन, महावीर भगवान का जीव 12वां भवन, त्रिपुष्ट चीर काल तक राज्य लक्ष्मी का उपभोग किया, परंतु न तृप्त होने के कारण उसे भोगने की आकांक्षा बनी रही। फलस्वरूप बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह संग्रह करके मर करके सप्तम नरक गया। कहा लिख लो, सप्तम नरक, अनेक बार नरक गए महावीर भगवान, आदिनाथ से लेकर के पार्श्वनाथ के बीच में अनेक बार वेश्या, चोर, डाकू, लुटेरे बने। और ये सब मैं तो मेरी किताब में अंकड़ा सहित यहां से बताता, परंतु वही आगे जाकर के वह वहां पर परस्पर किए हुए दुखों को तथा पृथ्वी संबंधी दुखों को चीर काल तक भोगता रहा। अंत में उस दुष्तर नरक में निकल करके वह तीव्र पाप के कारण इस जम्बूद्वीप के भट्ट क्षेत्र में गंगा नदी के तट के समीपवर्ती वन में सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ। उसके बाद वहां भी उसने तीव्र पाप किया, अतः जिसमें अग्नि जल रही ऐसे रत्न प्रभा नामक की पृथ्वी में गया। मैंने प्रथम पृथ्वी में, प्रथम पूरी पृथ्वी में कौन, जो जीवन भर पशु को पकड़ कर खाया, वो गया प्रथम पृथ्वी। और सला का पुरुष कभी भी, आप लोग को पहले बता दिया हूं, कभी वो मांस भक्षी नहीं होते, कभी सप्त व्यसन नहीं करते, कोई भी सला करते, ए टू जेड तीर्थंकर से लेकर कोई भी सला करते। तथापि चक्रवर्ती से लेकर अनेक सला का पुरुष सप्तम नरक गए, उनमें से एक में अभी महावीर को बता, उसका रहस्य अभी और खुलासा करूंगा, क्योंकि ये पहले बहुत विस्तार से बता दिया, इसलिए ज्यादा नहीं बताता, परंतु आप लोग को जोड़ नहीं पाते। यहाँ तक कि प्रोफेसर प्रभास लेकर मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर बोल दिए, जब आप जैसे समीक्षा करते हो विषय को जोड़ते हो, हम नहीं कर पाते। वो भी अभी नहीं, अभी 5-6 वर्ष से बोल रहे थे, 25 वर्ष पढ़ने के बाद। ये बहुत कठिन काम है। तो उसके बाद और सुन लो, उसके आगे ये मुख्य पॉइंट है, यही अभी तीर्थंकर आगे सब सोचेंगे, बोलेंगे। और जिसका मुख पैन दानों से भयंकर है, ऐसा भय उत्पन्न करने वाला वह सिंह किसी समय
किसी एक हरिण को पकड़े खा रहा था। कौन? महावीर भगवान का जीव, 10वां भव पहले खा रहा था। उसी समय अतिशय दयालु आदित्य नाम का चारण मुनि और अमित गुण नामक मुनिराज आकाश में गमन कर रहे थे। उन्होंने उस सिंह को देखा। देखते ही वे तीर्थंकर के वचन का स्मरण कर दयावश आकाश से उतर कर उस सिंह के पास पहुंचे और शिला पर बैठ करके जोर जोर से धर्म वचन कहने लगे। और उसके बाद ये विषय आप लोगों को आगे विस्तार से पढ़ा। तो क्या हुआ ये पहले बता देता हूं। सलाह का पुरुष होते हुए भी नरक में। आप लोग को पहले सलाह का पुरुष बता दिया हूं, इसे पहले जोड़ो कौन कौन सलाह का पुरुष। और कोई भी सलाह का पुरुष मांस मद्यादि सेवन करते ही, ये करना जो का विषय। भले आप लोग को कोई सुन लो होंगे नाटक में, कोई अन्य के पुराण में कि वो रावण था, वो कंस था, वो जरासंध था, वो शराब खा पीता था या मांस खाता था, ऐसे राक्षस था। गलत। वो काल्पनिक उदाहरण, वह रूपक अलंकार से बढ़ने के आप लोग को समझ नहीं आता, एकदम संभव ही नहीं। तथापि केवल भोगासक्त होने का, भोग में आसक्त लाखों वर्ष संभोग करने के बाद, भोग उपभोग करने के बाद भी तृप्त नहीं हुआ। और दूसरा, उस भोग उपभोग के लिए और वर्चस्व के लिए, सत्ता के लिए संपत्ति चाहिए। क्योंकि राजतंत्र में आप लोग 2-3 दिन पहले बताया, इसलिए उसको ज्यादा परिग्रह करना पड़ा। ये 3 कारण मुख्यतः कारण है बहुआरंभ परिग्रह पंच नरक। बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक के लिए प्रथम कारण, अन्य सब उपकारण है। सब उपकारण, जितने पाप है, जितने फंस है, जितने व्यसन है, ये भी कोई नहीं जानते। यहाँ तक कि यहाँ सब बोल दिया अभी 2-3-4 वर्ष से गुरुदेव हम परिग्रह को पाप ही जानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे। वो भी टीचर से लेकर यहाँ सब टोटल कोई नहीं जानता। और कोई एक नहीं बता, सब बता। तो देखो यही अभी तीर्थंकर पश्चाताप करे, स्वयं को धिक्कार करे, यही करे। और वो हरिण था, 3 गति का था, और वो हरिण को पकड़ करके खा रहा था। श्लोक पढ़ना चाहोगे तो श्लोक पढ़ लूंगा, परंतु तो सामान्य विषय क्या श्लोक पढ़ूंगा, तो भी पढ़ लेता हूँ। श्लोक पढ़ लेता हूँ। आगे देखो। तीक्ष्ण दृष्टा करालानन कदाचित भिक्षणम कश्चित मृगम अवष्टम्य भक्षयन् समीक्षितः। वह क्या करता है? कश्चित मृग माने हरिण, कश्चित मृगम अवष्टम्य, उसको पकड़ कर भक्षयन् खा रहा था। और उसी समय में ये 2 चाणरूढ़ मुनि वहां से ऊपर से विहार करे और उनको देख करके, देख चाणरूढ़धारी में जैसे गांडे बेंडे साधु थोड़े, तो चाणरूढ़धारी विद्याधारी मित्र अभी विद्यार्थी के साथ, और वो भी चतुर्थ काल में। यहाँ भी सबकी भ्रांत धारणा थी, मिथ्या धारणा थी कि हिंसात्मक दृश्य देखने पर हिंसा हो जाती है, पाप हो। यहाँ सब टोटल ब्रह्मचारी बच्चियां बच्चे ये स्क्रीन पर जितने बैठे सबकी मिथ्या धारणा, टोटल की सबकी मिथ्या धारणा।
तो फिर महापापी तो ये चार ऋतुधारी हो जाएंगे, तीर्थंकर हो जाएंगे, सब तीर्थंकर हो जाएंगे, जितने सला का पद, जितने मुख्य काम। इसलिए मैं श्लोक पढ़ रहा हूं। हरिण को पकड़ के खा रहे थे, जब खा रहे थे उसी समय दोनों चार ऋतुधारी मुनि देख करके वहां से भागे नहीं। अरे हम देखेंगे तो हिंसा हो जाएगी, पाप लग जाएगा, हम नरक जाएंगे। कितनी मिथ्या धारणा, विपरीत धारणा। और इसको दूर करने के लिए मुझे 25 वर्ष लग गया, क्योंकि मैं इस एरिया में 25 वर्ष से, अभी अभी दूर हो रहा है, अभी 1-1.5 वर्ष से। जब डायरेक्ट मनीष के यहाँ डांटना प्रारंभ किया, टीना और मनीष किया, लोगों में खूब ढका, सबके सामने बड़ी सभा में। तब जाकर अब भी समझ पाया, अब भी मैंने 1-1.5 वर्ष से, 25 वर्ष में 23.5 वर्ष तक नहीं समझ पाया। इसलिए मैं इतना सामान्य विषय को विभिन्न ग्रंथ में बता रहा। खा रहा था, जब खा रहा था तो मांस खून बहेगा कि नहीं, दिखाई देगा कि नहीं? और तड़पता हुआ हरिण को वो मुनि देखे कि नहीं, तड़पते हुए। और खा रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस, नॉट पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, I am speaking now, you are hearing now। ऐसे खा रहे थे, और चार ऋतुधारी मेरे जैसे साधु थोड़े हैं, चार ऋतुधारी उसको देख करके वहां से भागे नहीं, ना कान सिकुड़े नहीं, या वो शेर से घृणा करके उसको गाली या अपमान के शब्द पहले नहीं बोले। और अरे आ जाओ सब वरना, हाँ सबको दिखाई देना था। मैं बड़ी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, आ रहा है गुरुदेव, आ रहा है, क्या नहीं समझ पा रहा। आ रहा है। मेरा फोटो नहीं चाहिए, इन लोग नहीं, अब आ रहा है। का फोटो चाहिए मुझे, आप लोग का फोटो चाहिए। अभी ये बॉडी लैंग्वेज से मैं आप लोग को पढ़ रहा हूँ, इतना दूर 1000 किलोमीटर। ये सब मिथ्या विपरीत धारणा। आगे पहले भी बताया, आगे भी और बताऊंगा, कई बार बताए। सब बड़े बड़े वैज्ञानिक उचड़ खाना में जाकर नदी समुद्र ज्वालामुख में जाकर के सब परीक्षण। और वो मैं कल बताया था, हमारे वैज्ञानिक उसमें राजमल वगैरह वो सब पूरा आंकड़ा और चित्र दिखाए हैं। शायद आप लोग नहीं देखे, महावीर जी देखे होंगे शायद, अब देखे होंगे शायद, ये लोग को नहीं देखे होंगे। तो देखो हरिण को पकड़ करके खा रहा, तो खून बहेगा कि नहीं, मांस दिखाई देगा कि नहीं? तो वो वहां से ये पाप लगेगा, ये मांस खा रहा है, खून बह रहा है, मांस दिखाई दे रहा है। ऐसे विचार करके वहां से उड़ कर भाग जाते। उनको तो पहले चलना भी नहीं था कि कांटा भांटा हो, वो तो फुर चल जाते, फुर तो चले नहीं और वहां उतरे। सुनो, इसलिए अभी जो हमारे वैज्ञानिक शिक्षक बार बार बोलते हैं, मैं कल भी बताया था, राजमल है, पोखरना है, ये सब अब तो वो संगोष्ठी में रहते नहीं है। संवेदनशीलता, सिंपैथी, करुणा, दूसरे के दुख से दुखी होना, इसके बिना वो नॉन वायलेंस से डेड नॉन वायलेंस, जड़ निष्क्रिय काज। और द्वादशान प्रख्या में और 1651 भावना में मैं विस्तार से बता दिया हूं। और उतर करके जोर जोर से
उसको संबोधन करते हैं। और क्या संबोधन करते हैं वही विषय अभी से बताऊंगा। तो 3 विषय अभी आप लोग को बता देता हूं। अर्ध चक्रवर्ती होकर भी भोग के कारण, अधिक परिग्रह के कारण और आरंभ के कारण, माने परिग्रह उत्पादन के लिए जो कार्य किया जाता है वो सब आरंभ। गृहस्थ के समस्त काम आरंभ। आप लोग को रोज पढ़ते हो उसका आलोचना, हिंदी में पढ़ते हो आलोचना पाठ। मैं तो पढ़ते नहीं हिंदी में, लगभग 45 वर्ष से नहीं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़ाता हूँ, लिखता हूँ, परंतु मैं नहीं पढ़ता हूँ। मेरे गुरुदेव ने एक दिन बताए थे, तो आप लोग को समझ नहीं आता कैसे। मैं यहाँ पुष्ट थक गए, अभी तो थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। तो एक कोई मांस नहीं खाया, और सला का पुरुष ज्यादा करके कोई सप्त व्यसन सेवन नहीं करते, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, पानी छान कर पीते हैं। समस्त साबक योग्य या सम्य दृष्टि योग्य व्रत ही पालन करते। रावण हो, कंस हो, जरासंध भी हो, त्रिपुष्ट हो, विपुष्ट हो, कोई भी हो, तथापि कहा गया सप्तम नरक। और शेर बनने के बाद जीवनों तो मांस ही खाया, अभी भी खा रहा था। तो मध्य में जो सिंह बना वो भी मर करके कोई सप्तम नरक नहीं गया। ये सब करना जो विषय में कथा कहानी बताता हूँ, ये कोई कथा, ये प्रथमानुयोग आदमी ये सब नहीं है। हाँ उदाहरण तो है, परंतु उसका गणित कार्य कारण संबंध नहीं है। हाँ टिकमन जी, आप जो कानून के बारे में बताए थे ना, उसको मैं अभी बता रहा हूं कि कैसे भावात्मा का पाप होता है। टिकम प्रोफेसर टिकम के लिए बोल रहा हूं आपके लिए बोल रहा हूं। तो देखो, और यहाँ जो टिकम जी, आप भी एक दिन बोले था कि भाव में पाप होता है, और आधुनिक कानून भाव पाप को जानता नहीं, केवल एविडेंस से। वो विषय मैं बोल रहा हूँ। आप कहाँ गए थे अभी महावीर जी भी कहाँ गए थे, 2-3 दिन से नहीं दे रहे थे, आप भी नहीं देखेंगे थे। तो सुन लो, अभी मुख्य ज्ञान, आप लोग को ज्ञान वैराग्य है ना। महावीर जी भी 2003 में बोल दिए हैं, गुरुदेव मैं आपके पास ही रहूंगा, पढ़ूंगा, देश में धर्म प्रभावना करूंगा, और आपके भी वही भावना है साधु बनने के लिए ज्ञान। तो सुन लो, वही ज्ञान वैराग्य के लिए अभी चल रहा है। अभी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी से लेकर कानून, राजनीति, अर्थशास्त्र सब पढ़ा गया। अभी आत्मा का शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, अमृत पढ़ा रहा हूँ। अमृत ज्ञान वो सब जड़ ज्ञान है, सब डट बड़ी है सब। आप और मैं अमृत, हम शिव है, ये तो शरीर है, सब है। तो देखो, और हरिण खा करके, पशु को खा करके भी प्रथम नरक में गया। क्या है? यही कर्म सिद्धांत, यही जो उन्होंने प्रोफेसर टिकम जी बोले थे, जो भाव कर्म वो कोई कानून, राजा महाराजा समाज भी दंड नहीं दे, कर्म अवश्य दंड देगा, भले सलाह का पुरुष भी क्यों नहीं हो। निष्पक्ष न्याय, इसलिए मैं बार बार 1000 बार बोल दिया, अभी तक पूरे पृथ्वी में सर्वज्ञ भगवान जो कानून बनाया है, बताया है, अभी तक पूरी पृथ्वी में ऐसे कानून कहाँ नहीं है। तो मुझे देखा दो, मैं तो चाहता हूं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, विकास करने के लिए। मैं कोई रूढ़ीबाजी थोड़े हूँ। और इधर देखो, प्रथम नरक में गया, और वहां आकर के महावीर का जीव 10वां भव में सिंह बना, और सिंह बन करके वो हरिण को खा रहा था। और दोनों चाण बुद्धि मुनि, लिख लो नाम, आदितंजय
एक चारण रिद्धि का नाम है अजित तंजय, क्योंकि मुझे नाम थोड़ा कम ही याद रहता है, इसलिए आप लोग को याद रखना। मैं नहीं, कम ही रहता है मुझे, क्या सब जानते, मेरे साधु संत सब जानते, मुझे कम नाम याद है। और दूसरा अमित गुण, आकाश में जा रहे थे, उनको देख करके शिला पर उनके पास में उतर करके जोर जोर से उसको संबोधन करते। और ऐसे ही जब वैराग्य होता है हर तीर्थंकर को, ऐसे ही स्वयं को संबोधन करते। क्या संबोधन करते हैं वो विषय में अभी बता। चतुर्थ गुण स्थान तक कई बार कई लोग पूछे थे, गुरुदेव चतुर्थ गुण स्थान में क्या वितराग विज्ञान होता है क्या, आदि आदि। राम गोपाल पूछते थे, आप लोग को पूछते, मेरे कई दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य थे, उस समय ज्यादा नहीं बताया था, प्रकरण प्राप्त अभी बता रहा। देखो भगवान को सम्यक दर्शन था कि सम्यक दर्शन, मत ज्ञान सुत ज्ञान अवधि ज्ञान था, दो कल्याण हुआ था। तथापि जो आप लोगों को पहले बताया हूं, वहां सम्यक दर्शन का तो सम्यक ज्ञान था, परंतु वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान के बाद वो कब होता है, आप लोग को पहले बोला। मुख्यतः वीतराग विज्ञान ये टिकमदेव विषय पढ़े हैं, वहां हस्तिनापुर में पढ़ाए हैं, और कई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य शिष्य पढ़े हैं। ये थोड़ा अति कहान सूक्ष्म विषय है। सम्यक ज्ञान अलग, वीतराग विज्ञान अलग, ये भी समझो। सम्यक ज्ञान तो नारद को भी हो जाता है, शेर को भी हो गया। जब भी सम्यक दर्शन होता है, इसलिए गहन विषय को मैं धीरे धीरे बोला हूं, 2-3 रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ सब बोल दिया और मैं खुद अनुभव किया। छोटे छोटे वाक्य भी 1-2 बार में सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, टोटल यहाँ सब। वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान अभेद रत्न त्रय स्थितानाम मुनीनाम, अभेद रत्न त्रय मुख्य के वहां। और जब वैराग्य होता है, वीतराग विज्ञान जो सुप्त रूप में था वहां जागृत होता है। अभी जो ज्ञान और वैराग्य है, आप लोग को नाम तो सुने होंगे, पढ़े होंगे, क्या है ज्ञान वैराग्य, तो प्राय रूप अभी बता रहा हूं। ज्ञान और वैराग्य क्या, ज्ञान के साथ वैराग्य, केवल ज्ञान होना सम्यक ज्ञान, विपरीत ज्ञान होना मिथ्या ज्ञान। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ जो अभी चलेगा, कल से प्रारंभ हुआ, ये है वीतराग। ये वीतराग विज्ञान तीर्थंकर को भी 2 कल्याण तक नहीं। सुन लो, वही विषय भी कई श्लोक और गाथा से मैं बता रहा हूं। देखो क्या तीर्थंकर पश्चाताप करते हैं, स्वयं को धिक्कारते हैं। ये तो अति विस्तार से वर्णन हुआ, मेरी कई किताबें इसके ऊपर है, द्वादश भावना से लेकर अनेक किताब में है, परंतु मैं संक्षिप्त में बताता हूं। इसलिए जब वीतराग विज्ञान होता है, वो कम कर्म बंध करते हैं। आप लोग को अनेक बार बताया, ये जो 6 डाल में लिखा हुआ ना, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरते, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्तते सहज करते। वो क्या समझ लोग सोचते हैं, हम कागजी ज्ञान कर लिए, तोता रट में ज्ञान कर लिए, हम रट लिए, प्रवचन कर लिए, किताब लिख लिए, कविता लिख लिए, तो हम ज्ञानी बनेंगे। और जो साधु है वो कोटि जन्म तपने के बाद भी जो कर्म निद्रा करते नहीं करते, मैं कर लेता। ये विषय क्योंकि मैं लगभग 25 वर्ष तक इस विषय को लेकर मैं पढ़ाया लिखा हूँ, हम तो छोड़ दिया। जो टिकम जी बोलते थे वही विषय में ज्ञानमती माता जी हमको बुलाए थे, विमल सागर गुरुदेव, भट्ट सागर गुरुदेव, मेरे गुरुदेव सब यही विषय के लिए मुझे आगे करते थे, तो वो विषय बता रहा हूं। तो क्या ऐसे जब चिंतन होगा, भाव होगा, कल भी बताया था,
पीड़ा होगी। अंतो दक्षिणी पछतावन। आज सुबह भी आया था, वो भी आप लोग को बता रहा हूं। आज सुबह भी आया था जो मैं कल बताया था। दुख के लिए उत्साह करते हैं जो रागी भोगी मोही कामी, दुख के लिए उत्साह करते हैं, दुख के लिए उत्साहित हो। पुण्य फलम नेच्छन्ति पुण्य न कुर्वन्ति यत्नतः पाप से पुण्य फलम नेच्छन्ति पाप कुर्वन्ति यत्न। हाँ, पाप का फल कोई नहीं चाहते हैं, पुण्य का फल चाहते हैं, माने आध्यात्मिक सुख, अनंत सुख, परंतु पाप यत्न पूर्वक करते हैं। और दुख का पाप का फल कोई नहीं चाहते हैं, परंतु पाप यत्न पूर्वक करते हैं। तो वो विषय जब तीर्थंकर को भी ऐसे ज्ञान वैराग्य होने पर ऐसे पश्चाताप करते हैं, ये करते हैं। जैसे कल बताया था, आज सुबह शास्त्र में आया, आप शादी करके धन कमा करके फैशन बेचने करके आप आनंदित तो होकर कितना पाप कमाते हो। इसलिए आप लोग को बोलते हो, सामान्य साधु संत भी बोलते थे, प्रवचन करते, जीव हंसते हंसते कर्म करते हैं और रोते रोते भोगते हैं। ये सामान्य लोग को भी बोलते थे, आप लोग को भी बोल देते, परंतु जानते फानते कुछ नहीं। गोल दिखते, खाली दिखते। कल भी बताया, अभी तो और ज्यादा बताऊंगा। क्यों? आप लोग को भोग भोगते हुए, शादी करते हुए, फैशन वैसन करते हुए, पर प्रपंच करते हुए, पर निंदा करते हुए, ईर्ष्या द्वेष घृणा करते हुए, आप उसको गलत माने करके कभी आप दुखी हुए, उनको धिक्कारे। आज एकदम हार्ट का और ब्रेन का ऑपरेशन कर रहा हूं। वितराग विज्ञान रूपी अस्त्र से जिन्हें परम पाइनी शुभ दीक्षाइनी डारी अंतर भेदिया वरणादि और राग आदि ते निज भाव को न्यार किया। ये अभी टिकम चंद जी को बहुत आनंद आ रहा है, हमारे साधु संतों भी बोलते हैं टिको जी को बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि अभी वैराग्य उनका ऐसे है और वैराग्य वर्धक काल से ज्ञान चल रहा है। अब तो कई दिन चलेगा वैराग्य वर्धक। अभी तो राजा महाराज चक्रवर्ती और गृहस्थ का क्या काम वो बता रहा था। आज तो आप लोग का केस उन्नत होगा, पाप का लोच होगा, आपके भ्रांत धारा संकीर्ण भावना को चूर चूर करके समुद्र में फेंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। देखो, और ये विषय भी आप लोग को बहुत बार बोला, वो भी जोड़ूंगा, नया विषय भी जोड़ रहा हूं। और ऐसे जिनको ज्ञान वैराग्य होता है, इसलिए कहा गया वो जलत भिन्न कमल है। और ऐसे जीव परवशता से कर्म बंधन से युक्त होने के बाद कारण चारित्र मोह के तीव्र उदय से मुनि नहीं बनने के कारण भी उनको काम कर्म बंध होगा। और अभी जो जैसे बता था महावीर का भगवान, वो भोग को अच्छा माना, अतृप्त ही रहा, और सत्ता संपत्ति को ही अच्छा माना, अतृप्त रहा, इसलिए सप्तम नरक देखा। यही सूक्ष्म अंतर, भावात्मक अंतर को लगभग कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। मेरा अनेक लाखों का अनुभव है, गृहस्थ लेके पंडित ले साधु संतों का। इसलिए देखो, रे जीवानंत भवे संसार संतरत बहुबारम पत्तो न बोधिलाहो निश्चित विजम्ब परिणीनम। तीर्थंकर भगवान क्या विचार करते हैं वैराग्य के समय में, और आप लोग को बोध दुर्लभ भावना में पढ़े होंगे, लोक परिणति में
और अभी जो मैं उत्तर पुराण पढ़ रहा हूं उसमें भी ये विषय सैकड़ों ग्रंथ में है। आप जब से स्वयं को मैं पापी हूं भावात्मक ज्ञान हुआ और स्वयं को आप धिक्कारे, तब से जानना चाहिए आप पाप को चूर चूर करो। और जो मानता है मैं सुंदर है, मैं सुंदर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं धनी हूं, मैं बड़ा पोस्ट में हूं, मेरी प्रसिद्धि है, मेरा ये नाम है, मेरी बिल्डिंग है, मेरी गाड़ी है, लाड़ी है, और उसकी जब आपने उसका ममत्व किया, अहंकार किया, ममकार किया, अच्छा माना, घोर पाप बांधे, घोर पाप। अभी इसलिए उदाहरण दिया, त्रिपुट नारायण निर्व्यसन थे, शाकाहारी थे, सत्य में रह गए, और सिंह पशु खाते हुए भी प्रथम नर गया। आप लोग को कि ऐसी भावना छोड़ो, मैं अधिकांश तो आत्मा का प्रवचन करते हैं, उनमें भी ऐसी विरक्ति, वितराग विज्ञान, समता, निस्पृहता मैंने अनुभव नहीं किया। वो तो पंडिताई करके दूसरों का शोषण करने, पंथवाद, मतवाद, क्या धन संपत्ति, वो तो और पाप की काम। देखो क्या स्वयं को विचार करना चाहिए। ये जीवा अनंत भवे संसार संसदत बहुबारम। अभी जो मैं बता रहा हूं कल्याण आलोचना से बता रहा हूं, प्रथम द्वितीय गाथा। पत्तो न बोधि लाभ। आप लोग बीए में पढ़ लेते हो, कोई 6 ढाला भक्ता में पढ़ लेते हो, कोई ग्रंथ पढ़ लेते हो, या टीका कर लेते हो, व्याख्यान कर लेते हो, क्या बोधि लाभ हो गया? नहीं, बोधि दुर्लभ भावना को भी आप लोग को सही नहीं समझ पाते हो। जब वैराग्य युक्त ज्ञान होगा वो बोधि दुर्लभ है। नहीं तो नारी के तो समय दृष्टि के बाद है, उसको भी सम्यक ज्ञान होता है, पशु को भी होता है। इसलिए आध्यात्मिक विद्या को स्कूल कर दे किताब नहीं, रूढ़िवादी धार्मिक पढ़ाई नहीं है ये सब। वो 6 डाला भी आप लोग को सही नहीं समझता। अभी भी मुझे 1.5-2 वर्ष से ज्ञात हो, आप लोग को 6 डाला कुछ भी जान। जो परीक्षा में दिए फर्स्ट नंबर ले आया, और जो परीक्षा लेते हैं, जो परीक्षा देते, यहाँ सब मुझे बता दिए, यहाँ बैठ भी मैं तो उसका विद्यार्थी भी नहीं हूँ। पत्तों न बोधिलाओ मिच्छति तभी जम्ब पैनी। ऐसे कभी आप लोग को स्वयं के बारे में, जैसे कल परसों आया था, अच्छा शायद आप लोग को नहीं थे, सुबह के कक्षा में बताया था रायण सार से, जो स्वयं के बारे में एक क्षण भी चिंतन नहीं करता है वह मिथ्या दृष्टि। रायण सार में परसों रविवार को मैं सुबह सुबह बताया था रायण सार से, जब आप आत्मचिंतन नहीं करते हो, स्वगुण दोष का चिंतन नहीं करते हो, तो देखो मैं गाथा ही बोल देता हूं। भले ये विषय अत्यंत गहन सूक्ष्म है, ये परम अमृत है, अमृत ज्ञान। मैं आप लोग कई बार बता दिया। भले मैं किसी भी विषय लौकिक विषय पढ़ाऊं लिखूं, परंतु मेरा मुख्य केंद्र मैं अहम। भले मेरे परिधि करोड़ अरब खरब असंख्यात असंख्यात मिल्क भी हो, परंतु केंद्र मैं। इसलिए यहाँ के लोग को 24 वर्ष तक बोले गुरुदेव को कोई शब्द ज्ञान नहीं, केवल एक शब्द ज्ञान है, यहाँ से बैठे मैं। और अभी बोले गुरुदेव आपका कोई भी शब्द हमको ज्ञान नहीं, कोई विषय भी। देखो एक क्षणम न विचिंत, मैं एक साथ चारों अनुजों को बोला हूं, चारों अनुजों।
कोई एक अनुयोग से भी सब कोई भी नहीं समझ सकते, ना पढ़ सकते, ना मिलेगा। चारों अनुयोग एक खनु न चिंतई मुख्य निमित्त नियप्प स्वभाव। जो एक क्षण भी निज आत्म स्वभाव का चिंतन नहीं करता है, जो मोक्ष के निमित्त, भोग के निमित्त नहीं, सत्ता संपत्ति के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, वर्चस्व के लिए नहीं, राजा महाराज चक्रवर्ती बनने के लिए नहीं, देखो मोक्ष निमित्त, मोक्ष निमित्त नियत स्वभाव। मैं कई बार बताओ प्रोफेसर प्रभात को लास्ट में मेरा जो लास्ट उद्बोधन संबोधन और फटकार यही था, विजय बिना सुन रही हो, याद है तुमको? मैं यही बोला था। यहाँ भक्त शिवी माता जी बैठी है, मैं प्रभात को बोला, प्रभात तुम मेरे से बहुत 32 वर्ष पढ़ो, मेरे साहित्य PhD कर लो, इतना ज्ञान है, अभी तुम सब छोड़ दो, जो मैं विषय बताओ यही 15-20 मिनट उनको बता था। और मैं बोला था तुम्हारी भी समाधि का समय होने वाला है, स्पष्ट बोल दिया था कुछ महीना पहले, यही मैं उनको बोला था। क्या बोला था वो बताता। कोई भी किसकी समाधि हो, हमारे साधु के पहले हो, अभी हो, मैं इधर उधर के नहीं बोलता हूँ, डायरेक्ट तुम आत्मा हो, आत्मा को छोड़कर तुम्हारा कोई नहीं, ना तुम्हारा मन, ना तुम्हारी इंद्रिया, तुम्हारा राग दोष, तुम्हारा बाप दादा तुम्हारा बंधन है, बंधु बंधु मोला, वो तो छोड़ो। अनिश विचित्त पावम बहुला लाभ मन विचिंतन। तो आत्मा के लिए, स्व आत्मा के लिए, मोक्ष के लिए एक बार भी नहीं सोचता, वो मिथ्या दृष्टि। समझ आ रहा है? आप लोग को केवल इतना ही माने थे, यहाँ भी आज भी बोले, अब कई बार बोले, हम केवल मंदिर गए, पूरा हमारा धर्म। भले कोई आत्म विशुद्धि नहीं, कोई नहीं, ना आत्मा का ज्ञान, ना परमात्मा का ज्ञान। आज भी बोले, आज भी बोले, कल भी बोले थे। मंदिर भी जाते किसके लिए? स्वयं के लिए। दान भी किसके लिए? हम साधु भी बने किसके लिए? अनिश विचिंत भाव और दिन रात संक्लेश, राग, द्वेष, काम, क्रोध का ही चिंतन चलता है, तो वो मिथ्या दृष्टि। और देखे को बोलता हूं, मैंने तीर्थंकर ऐसे सोचते हैं, तिलपंथ में यही बताऊंगा। निच्छा मई महामोह सबमत बोले जहा बोलो, तेन जाने अप्पा अप्पानम सम्म भावानम। और ये रहने सारे कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, सावकाचार। जैसे रत्नगढ़ सावकाचार्य आदि 32 सावकाचार्य है। ये सावकाचार्य में कर्नाटक महाराष्ट्र में बच्चों को पढ़ाता था, आकुलज में भी बच्चों को पढ़ाओ, महिलाओं को। ये कोई उच्च ग्रंथ नहीं है, ये मुनि के लिए भी नहीं है, ये सावक के लिए। ये कोई धबला जय धबला खपड़ा सार लब्ध सार जैसे कुंद कुंद स्वामी का अनेक जो ग्रंथ है, नियम सार प्रवचन सार, ऐसे नहीं। उसमें भी बता रहे हैं, तेन जाने अप्पा, जो आत्मा को जानता नहीं, मानता नहीं, भले गा लेता हो, प्रवचन कर लेता हो, लिखता हो नहीं, संवेदन, अनुभव, चिंतन, वैराग्य, अप्पा अप्पान समभावान। और आत्मा के जो समभाव,
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वभावमय स्व आत्मा को नहीं जाना। मैं गरीब हूं, मैं धनी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सुंदरी हूं, मैं गरीब हूं, मैं रोगी हूं, मैं रंग का हूं, ऐसे ही जो चिंतन करता है वो सब बहिरात्मा अंतरात्मा निकट नहीं। तो तीर्थंकर क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी बता देता हूं। आप लोग को 6 ढाला पढ़ते हो, 12 भावना में भी पढ़ते हो, यही विषय है, परंतु उसको समझ तक नहीं पाते। और सुनो, और क्या, अन्नन्न खज्जन्ता जीवा पावन्ति दारुण दुखम नहु तेष पज्जति कह पावै धम्म मदिशून्यम मायावी कुटुंब सुजान जन को भी पायदी सत्य ये गागे भवती सदा नहीं भी वो अच्छे संसार। ये जो बता रहा हूं कल्याण आलोचना से बता रहा हूं, कल्याण आलोचना। और एक दिन जैसे प्रोफेसर टिकम जी बोले थे, गुरुदेव तो गाथा श्लोक ग्रंथ का नाम भी है, मैं अभी वो आप लोग को पढ़ के सुना रहा हूं। देखो ये चिंतन करना चाहिए, भगवान चिंतन करते हैं। रे जी मैंने स्वयं को, तुम लोग तो संबोधन दूसरों को करते हो, दूसरों को बोलना सीखना पढ़ना पढ़ाना ये व्यापार है, जीविका निर्वाह। सुन लो धीरे से, नहीं तो जोर से बोलता हूं। दूसरों के बारे में सोचना, भले शरीर हो, राग द्वेष हो, रुपया पैसा हो, हीरा मोती हो, तुम्हारी स्त्री हो, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारे वस्त्र हो, तुम्हारी सत्ता हो या संपत्ति, ये तुम्हारा पर है, जो तुम लोग को मैं मानते थे। और मानते थे हम तो कोई पाप नहीं, और मैं के बारे में सोचना बोलना अहंकार, अनंत विपत्ति, अनंत विपत्ति, असंख्यात अनंत विपत्ति, समस्त पुण्य पाप रूप में परिणमन हो जाता है इससे भाव होने पर। कोई भी हो, भले साधु है, चतुर्थ काल के साधु, यदि ऐसे भाव है, श्रद्धा है, पूरा पुण्य भी पाप बन जाता है, निरतिशय पाप बन पुण्य बन जाता है। देखा, और अन्नन्न खज्जन्ता जीवा पावती दारुण दुख। अनादिकाल से जीवन क्या किया, जैसे विज्ञान मानते हैं, प्राणी विज्ञान मानते हैं, कई धर्म में मानते हैं, और वस्तु स्वरूप ही है। जीव जीव सब भक्षण में क्या है, हमारे आज वही बता, जीव जीव सब भक्षण में ही क्या है। जिसको आप लोग को भले कुछ समझ नहीं पाते हो, भोजन चक्र, और जैन धर्म में तो आहार निद्रा भय मैथुन परिग्रह, अनंत काल से अनंत भव में हर जीव अनंत बार नरक बन गए, जो मैं अभी तिल्लोपन से बताऊंगा। अभी सरल विषय बता रहा हूं, फिर कठिन विषय बताऊंगा। तुम लोग को सोचते दूसरे, आज भी बोले थे सब गुरुदेव, आप सब दूसरे के लिए सोचते थे, मैं थोड़े ही कोई पाप कर, मैं कोई नरक थोड़े जाऊंगा, वो दूसरे क्या होगा, दूसरे क्या होगा। अरे तुम क्या जड़ हो, एटम हो, तुम क्या आकाश हो, धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, कि तुमने ये नहीं किया। अनादि काल से जीव क्या क्या, अन्नन्न खज्जन्ता जीव पावन्ति दारुण दुख। अभी जैसे उदाहरण दिया था, महावीर भगवान का जीव भी केवल आदिनाथ से लेकर महावीर तक में, आप लोग कई बार बताया, परंतु आप लोग जोड़ नहीं पाते हो, इसलिए मैं पूरा डायरेक्ट पढ़कर सुना रहा हूं कि केवल जो
पूरा तो नहीं, पूरा के लिए बहुत समय लगेगा, और आप लोग को पढ़ना तो पूरी किताब है। जैन धर्म तथा भगवान महावीर। आर के जैन बम्बे वाले के 8-10 वर्ष प्रार्थना से ये किताब मैंने लिखी थी, दिसंबर सितंबर, हिंदू मुसलमान सबके लिए। अभी जो कुछ भव बताया, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं और तुल्यपन से बताऊंगा, महावीर भगवान के माध्यम से, आदि पुराण के माध्यम से कुछ बताया, आगे भी बताऊंगा। देखो यह जीव, यदि महावीर भगवान केवल मरीचि आदिनाथ से लेकर पार्श्वनाथ भगवान के बीच में इतने भव को धारण कर लिए, आप लोग तो मुख्य से भी आए होंगे यहाँ, मानव जन्म लिए होंगे इसलिए आप लोग कोई जन्म लिए होंगे थोड़े आप तो मुख्य से आए होंगे देखा, मैं इसको कई बार बताया हूं, परंतु कई नए विद्यार्थी भी है, उदाहरण से ज्यादा समझ आता है। सुन लो, जो बीच में असंख्यात वर्ष, जो अभी कविता में सुने, असंख्यात वर्ष में भगवान महावीर का जी, भगवान आदिनाथ का पोता और भरत का बेटा बनने के बाद जो अहंकार से, जो प्रसिद्धि के लिए विभिन्न मत पंथ का प्रचलन किया, उसका संक्षेप वर्णन करना, अति संक्षेप। पूरा पढ़ना तो ये किताब पढ़, माने जो ये किताब है 174 पेज, उसमें आधा पेज पढ़ा, 174 पेज में आधा पेज। अकुआ पेड़ महावीर भगवान बने, 60,000 पर्याप्त। अकुआ जो दूध निकलता है ना, पॉइजन, आंकड़ा बोलते आप लोग। सीप जैसे मोती, वो 80,000 बार बने। लिख लो 80,000, क्योंकि आप लोग सब बता दिए गुरुदेव, आगे पाठ पीछे सपाट हमारा होता है और नींबू का पेड़ 20,000, अशोक वृक्ष 99,000 बार, वर्ष नहीं, टाइम्स ऑफ नॉट हियर, मॉडिफिकेशन, दोनों में अंतर। हाथी 20 करोड़ बार बनी, हाथी 20 करोड़, 20 करोड़ 20 बार नहीं और गधा परशुराम गधा, गर्दभ चांडाला बोलते हैं। महावीर का, भगवान का जी 60 करोड़ बार। आप थोड़े बने होंगे, नहीं, अब तो सिद्ध शिला के ऊपर से आए होंगे, सिद्ध अवस्था से कुत्ता बने 30 करोड़ बार, नपुंसक बने 60 करोड़ बार, 60 करोड़ करोड़। स्त्री 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 पर्याप्त 20 करोड़ बार तो ये सब बन करके नहीं भोगे होंगे, पाप नहीं किए होंगे, अन्याय अत्याचार नहीं किए होंगे धोबी बने कितने बार, यहाँ के लोग कई बार बता दिया हूं, धोबी बने 90 करोड़ बार। मैंने इतने बार जन्म लिए धोबी बने, मैंने क्रमश नहीं, जैसे अभी बताया, अर्धचक्र बने, फिर सप्तम नरक बने, शेर बने, फिर प्रथम नरक गए, फिर शेर बने, फिर आगे बनना होगा, और पहले कर भी लिया। आगे असुर देव बने, जो नरक में एक दूसरे को भिड़ाते हैं, जिसको असुर बोलते हैं आप लोग को,
मनुष्य भी असुर नहीं होते हैं, असुर देव होते हैं, जो पापानुबंध पुण्य करते हैं, निदान पूर्वक, ईर्ष्या द्वेष घृणा पूर्वक, दिखावा के लिए, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि के लिए, वो असुरदेव बनते, भूत बनते हैं, प्रेत बनते हैं। इसलिए अभी यहाँ के लोग सूर्य करके स्वच्छ से आह देना, दान करना, पुण्य करना, सब काम करे, कोई कुछ भी करना बोलना नहीं पड़ता है। यहाँ के कमेटी वालों को या अध्यक्ष का मंत्र असुरदेव बनने से बच गए। सुबह की सागरी बोले, अरे असुरदेव क्या, सुरासुर के पूजनीय तीर्थंकर भगवान बन गए और भोग भूमि में गए 60 करोड़ बार। केसरी बने मैंने सिंह, अभी तो केवल 2 पर्याय बताए सिंह के, ऐसे 5 करोड़ बार सिंह बन गए। तो सिंह बन करके वो थोड़े मांस खाए होंगे, थोड़े हिंसा की होगी। वो तो हाथ पर हाथ रख करके ध्यान करते होंगे। अरे अभी 10वां भव में लास्ट में जाकर के अभी बने ऐसे, उसको पहले सभी। और चंदन वृक्ष 3 लाख, मछली 3 करोड़, वेश्या वेश्या। इसलिए सब बोलते हैं, आज भी मेरे बारे में बोले थे, गुरुदेव कोई पापी से भी घृणा नहीं करते, किसकी निंदा नहीं करते। कैसे करूं? क्या मैं नहीं था ऐसे? क्या तुम नहीं थे? क्या भगवान नहीं थे? सुन लो, जो आप लोग को मुझे पहले नहीं समझे, गुरुदेव तो बहुत गांडे बेंडे हैं, हमारे दोस्त नहीं जानते हैं, इसलिए हमारी प्रशंसा ही करते रहते हैं, सबकी प्रशंसा करते हैं, किसकी निंदा नहीं करते हैं। सब बोले, सब ऐसे मानते थे। अरे जब भगवान ऐसे रहे, तुम नहीं थे, और तुम यदि अभी भी आत्म कल्याण नहीं करोगे, यहाँ नहीं बनोगे, क्या महावीर भगवान ही बना? तुम ऐसे साधु बनने के भ्रष्ट हो करके ये पर्याय को प्राप्त नहीं किया, और अभी भी आत्म स्वभाव के अनुसार नहीं रहोगे और आत्म विकास नहीं करोगे, ये पर्याय भी नहीं जाओगे तुम। क्या तुमने सर्टिफिकेट लेकर रखा है? तुमने विश्व की सृष्टि की है, कर्म को तुम बिना आत्म संयम तुम नियंत्रण कर सकते हो? वेश्या बने 16 करोड़। इसलिए जितने महापुरुष, भले ईशा मसीह हो, बुद्ध हो, जितने महापुरुष पापियों से भी घृणा नहीं करते। एक बार एक वेश्या को पत्थर मारे थे, ईशा बाइबल की कहानी है, विदेश की कहानी है। भले अभी कहानी में तो बहुत कम कर लिया, जब बच्चों को पढ़ाता था बहुत कहानी बताता था, 30-40 वर्ष तक बोला, अभी नहीं बोलता हूं। तो ईशा मसीह उधर से जा रहे थे और वो बोले कि तुम भी मारो ये वेश्या को पत्थर। अवश्य मारूंगा। पहले आप वही मारे कि जो कभी भी कोई पाप नहीं किया और अभी पाप नहीं कर, नबकोट सब भाग गए। ये ईशा मसीह की कहानी। अभी तालिबान क्या कर रहे हैं, स्वयं क्या है, और निरीह भोले बच्चों के और महिला के प्रति क्या कर रहे हैं, वो भी धर्म के नाम पर। और इस पृथ्वी में सबसे महान धार्मिक स्वयं को ही मानते, अन्य जो आतंकवादी नहीं है मुसलमान, उनको भी अधार्मिक मानते, उनको भी काफिर मानते। शिया सुन्नी को काफिर है और सुन्नी शिया को काफिर है, और एक दूसरों को विध्वंस करना। सुन लो, धर्म का रहस्य क्या है। देखो, भगवान महावीर 16 करोड़ बार वेश्या बने। क्या तुम नहीं बने? मैं नहीं बना? यही मनुष्य बोला था, गुरुदेव मैं पहले जानता था कि मेरा जीवन तो 60 वर्ष का है, ना मैं पहले था ना आगे रहूंगा,
इसी प्लानिंग से मैंने पढ़ाई की, सब कुछ किया। बोले कि अभी सब प्लानिंग मेरा डिसमिस आपने कर लिया। अभी तो अनंत काल के लिए मैं धर्म कर रहा हूँ, आत्मा को परमात्मा बनने के लिए। गजब। नीम के पेड़ 20,000 परिया, केला के पेड़ 90,000 परिया। शिकारी, आप तो एक बार पढ़े होंगे, महावीर भगवान का जीव शिकारी था, क्या नाम? पूर्णिमा भील में एक बार है। वो जो व्रत लिया वो एक बार है, इससे कितने 5,000 बार शिकारी बने हैं पूर्णिमा भील जैसे। घोड़ा बने 8,000, गर्भपात हुआ 60,000 बार, स्वर्ग गए 80 करोड़। अभी जो मैं बताया स्वर्ग गए तो ये एक बताया। तो आप लोग को जो मैं कई बार बोला अनंत अनंत ज्ञान, अनंत जो अलोक गणित, इससे समझोगे। तुम कहाँ करोड़ों अरबों खरबों में पद्म महापद्म नील महानील गूगल से ये गणित कर लोगे? ये गणित अभी भी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों गणितों के ज्ञान में अभी भी नहीं। इसको बोलते थे इरेट, इनफिनिट। ये तो भगवान सर्वज्ञ ही जान सकते हैं, मैं कहां जान सकता हूं, गणधर भी नहीं जान सकते। और बिल्ली, बिल्ली बने 60 करोड़ बार, और सिपी फिर 5 करोड़। फिर आगे बहुत है, अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा। फिर स्थावर राम के मनुष्य, फिर महेंद्र स्वर्ग, फिर विश्व नंदी, फिर वहां जाकर के त्रिपुष्ट नारायण जो अभी बता रहा था, फिर सप्तम नरक, फिर सिंह पर्या, फिर रत्न पर्व प्रभार में अभी जो मैं बता रहा था, फिर सिंह जो जिस पर्या में वो हरिण को पकड़ कर खा रहे थे, उसके बाद उनका आत्म विकास हुआ। इसलिए सुलझे पशु उपदेश सुनम, क्यों न सुलझे पुमान, नहार से बहे वीर प्रभु, गज पारस महान। चक्रवर्ती का बेटा चतुर्थ काल भगवान तीर्थंकर का श्रम शरण प्राप्त करके भी भाव पवित्र नहीं किया। तो आप लोग को सुन लिए, भाव पवित्र को कोई धर्म जानते नहीं, मानते नहीं। धर्म में भी ईर्ष्या द्वेष घृणा पर प्रपंच पर निंदा ढोंग पाखंड, कैसे धर्म है, क्या धर्म है, क्यों ऐसे धर्म? तो अभी सुना स्वयं भगवान क्या सोचते हैं। हे आत्मन अन्य खंडता जीव पावती दारुण दुखम नहु तेसी पज्जति। ओहो, माने उसकी सीमा नहीं बता रहे। अभी जो मैं गणित बताया, एक गणित की भी सीमा आप लोग को निर्धारण कर सकते हो? कोई सुपर कंप्यूटर कर सकता है? संपूर्ण सुपर कंप्यूटर मिले कर सकता है? नहु तेसे पज्जति कह पावई धम्म मधुसूदन। रे आत्मन, तुम मत भ्रष्ट होकर के, मत भ्रम होकर के तुम्हें सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि भोग में भी लीन रहे अनंत भव तक। और अभी तुम दो कल्याण से युक्त होकर भी, जो कल मैं बोला था श्लोक सहित, और तुम विश्व के प्रभु विभु बनने वाले हो। और वही विषय भी 2-4 निधिधारी हरिणों को बताते हैं
ये सिंह को बताते हैं, रे सिंह तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम स्वयं को समझो। यहां बहुत वर्णन है, सब नहीं बोल रहा हूं, कुछ कुछ बोल रहा हूं। उसको पहले संबोधन करते हैं, ललकारते हैं, उसके दोष बताते हैं। तुमने कितना भोग किया, कितना युद्ध किया, कितने बार स्वयं को मारा, तुमने दूसरों को कितना मारा, और पूरा श्लोक सहित है यहाँ। तथापि तुमको कभी तृप्त नहीं हुआ, ना भोग में स्वर्ग में भोग भोगते हुए तृप्त हुआ, ना शेर बनकर तुमने पशुओं को खाया, मांस खाने से तुमको तृप्त हुआ, ना नरक में जाकर जो दूसरों को तुमने कष्ट दिया, मारा, उससे भी तुमको संतोष नहीं हुआ, स्वर्ग में जाकर के इतना भोग भोगा, ना तुमको संतोष नहीं मिला, और तुम अभी 10वें भव में श्रीधर तीर्थंकर ने जो बताया वो हम सुना रहे हैं। श्रीधर तीर्थंकर ने जो बताया, 2 चार विधि मुनि शेर को बताते हैं। श्रीधर तीर्थंकर ने बताया, ये तुम मनुष्य, तुम अभी 10वां भव में तीर्थंकर बनने वाले हो, तुम ऐसे दुष्ट क्रूर क्यों, तुम ऐसे पापी क्यों, तुम ऐसे दुर्बुद्धि वाले क्यों, तुम तो शक्ति रूप में भगवान हो, तुम पूरे विश्व के पाप को हरण करने वाले, ये पूरा शोक में है यहाँ, तो भी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। जैसे मैं आप लोग को डांट रहा हूं अभी थेबर से सुना, ऐसे खूब डांटे, जोर जोर से, यहाँ लिखा हुआ, बैठ करके जोर जोर से उनको डांटे और संबोधन किया। संबोधन के बाद वो शेर दुखी होता है, रोता है, आंखों से आंसू बहता है, विनम्र हो जाता है, प्रदक्षिणा देता है, चरण में गिरता है, पश्चाताप करता है। तो वो मैं श्लोक सहित बताऊंगा कुछ विषय। अब सोचो कि गुरुदेव तो अपने मन मन में बोल देते हैं, क्योंकि इनको भाषा ज्ञान है, मनोविज्ञान, आधुनिक इधर उधर जोड़ तोड़ करके बोल देते होंगे। नहीं, मैं जोड़ तोड़ नहीं करता हूं, हाँ विस्तार तो करूंगा। परंतु एक दिन प्रोफेसर टिकमचंद जी बोले थे, गुरुदेव कनक बाणी नहीं बोलते हैं, जिनवाणी बोलते हैं। एकदम सही बोले थे, मैं कनक बाणी नहीं बोलता हूं। मेरी कोई किताब का नाम लिख लो, मेरे नाम पर है, कोई शिविर संगोष्ठी, कोई वेबिनार, कोई संस्था, तो अरे अभी तो मैं तो अभी सोचा बहुत टाइम है, देखा यही है। इसलिए अहम इंद्र सागर आत्मा का चिंतन और चर्चा करते हुए कुछ क्षण जैसे बिता देते, कितना आत्मा में आनंद होगा। आत्मा की आनंद के चर्चा में भी ऐसे आनंद आता है, तो स्वयं आत्मा कितना आनंद का अजस्र अनंत स्रोत है। तो वो विषय में कल बताऊंगा। अभी मैं तो देखा नहीं थे मेरा ऐसे ही होता है, इसलिए प्रोफेसर प्रभाजित लट्ठा लेके रहते थे। आहार का टाइम हो गया गुरुदेव, आहार का टाइम हो गया, उठो उठो सब साधु उठ गए, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे ये है वैराग्यपूर्ण ज्ञान। ऐसे वैराग्यपूर्ण ज्ञान से ही पाप करते हैं, आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है, साथ ही साथ पुण्य बंध होता है और संवर निर्जरा और मोक्ष होता है। जय ऋषभदेव भगवान की, ज्ञान वैराग्य की जय। बोले आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। समय हो गया। हाँ समय हो गया है, कोई प्रश्न कर तो कल बताऊंगा। और जैसे मैं आज बोला था कल
आज दीपिका बोलने वाली थी, तो कल दीपिका या तुम्हारा टिकम जी या महावीर जी जिनको बोलना है आज सूचित कर लो, कल वो बोलेंगे। आज के प्रवचन का सार कल दीपिका नगीन जी शाह बोलेंगे। अब मैं या टिकम जी या महावीर जी या कोई बोलना है, वो जो बोलना अभी बता चाहते दो। हो। मधु को अनाउंस कर लेगा। मधुक भी आनी है। हाँ? मधुक भी आनी है। अच्छा, अब मैं आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ वे जिनवाणी स्तुति व मंत्र हाँ, पूर्वक। कल कौन बोलने वाले हो? दीपिका। दीपिका, ठीक है, फिर बाद में आप लोग को बोलना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर धवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम नमो आमो स्वैपत्तानम, ओम नमो खिलो स्वैपत्तानम, ओम नमो जलो स्वैपत्तानम, ओम नमो सब्ब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। यहाँ तो लोग को मैं तो 1.5 घंटा बोलता हूँ, यहाँ के लोग को 15 घंटा मुझे सुनाते हैं अपना अनुभव। तो आप लोग को भी अपना अनुभव जो यहाँ नहीं बोल पाते हो, उनको पहले अधिकार मिलेगा, उनको पहले चांस मिलेगा। जयकारा गुरुदेव का जय